हेलो। साहेब बाबा साहेब बोलिए 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 बोलिए। बाबा जी, हाँ बोलिए। अभी बारिश हो रही है आपके उधर? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ हाँ। मैं ये पूछ रहा, मन 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 कर गया बाबा, और को काम तो विशेष नहीं था। हम्म, जैसे हम 2 बजे 3 बजे उठते हैं या शाम को सुबह शाम होते हैं, हम्म, बाहर भंबीरी की जो आवाज आती है खेत में जंगल में, वो भी आती है, अंदर हम्म, आती रहती है। हम्म, अंदर वाली सुननी है। हम्म, वो जो अलग आवाज आपने 99 बताई, वो अलग है। यही हम्म, बात है। अच्छा। इस सब से भी होगा, लेकिन ये जो मन है ना, ये वीडियो को सुनने के लिए ना अब इच्छुक नहीं रहा। और सब जबरदस्ती सुना देते तो इधर उधर भाग जाता है। वीडियो लीड लगी रहती है, ये सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा महसूस करता हूँ कौन सा कभी आवाज आप कभी। सुनना चाहते हो? मैंने वो डुप्लीकेट बनाया, वो सुनते हो आप? ना, डुप्लीकेट तो 2 3 4 बार सुना है। हाँ, वो नहीं सुनना। आपके अंदर हाँ, उतर गया है क्या आवाज? आवाज मैं जब एकांतली होता हूँ ना, तब मेरा महसूस होता है। अच्छा। जो जुन 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 हाँ, जुन। नहीं, अभी आप जी जी बोल रहे जी हैं ना जी। मन नहीं कर रहा है, तो हाँ उसका आप कोई ध्यान करते होगे ना, इसीलिए। हाँ। जिसका ध्यान नहीं करना ना, अगर ध्यान किए तो गड़बड़ हो गई। देखो, ना ध्यान का नहीं माने क्या है? ध्यान माने मन। मन से ही ध्यान होता है। मन ना से ही बाबा। जैसा जाप हाँ, होता है, वैसा ही मन से ही ध्यान होता है। ध्यान डे, नहीं करना। डे, 1.5 महीने करीब होगा ध्यान नहीं करता। नो, दस बराबर। 2 4 मिनट आ जाती है, बात तो एक अलग बात है। हाँ, वो बात अलग। हाँ, बराबर। और बल्कि आपको ध्यान करने में तो सिर में दर्द हो जाता है, हाँ और ना इंटरेस्ट आता, ना उस बात का क्लियर कर दिया ना आपने कि क्या हाँ, फायदा उससे, उस ध्यान से, तो वो तो ऐसी है। बराबर। अब तो बात ये है कि भाई, जो हमें जंगल की बाहर की आवाज सुनाई देती है वो हमारे अंदर सुनने लग जाए, तो उत्तर की पड़ताल हुई कुछ, या कुछ अभी भी गड़बड़ है प्रकृति में। हम्म। तो आपका क्या कहना है, प्रकृति में भी वैसा आवाज आ रहा है ना? वैसे सुनाई देता है क्या? दिन में तो नहीं सुनाई देता, रात या को ना? एकांत शाम को सुनाई देता। खूब लेट तक, सारी रात नींद नहीं आई, जैसे सुनता रहा 2 ढाई बजे बैठा, फिर उसके बाद में अलग ही हो गया, फिर मुझे लौट गया 3 बजे के बाद में। ये सुनता रहा, वीडियो सुनता रहा, देखता रहा, ये चलता है। नहीं, ऐसा क्यों ना? रात्रि का टाइम तो सोने का होता है ना, उसमें थोड़ी सुनना है। सुनना ये अपनी ओर से प्रयास हो गया ना। मैंने क्या कहा? प्रयास करना ही नहीं, प्रयास करना ही नहीं, फिर उसका सहज अर्थ नहीं होता ना। सहज का माने डी- क्या? परमात्मा डी- की ओर से आता है, जैसा आया वैसा सुनना। नहीं आया, अच्छी बात है। आया, अच्छी बात है। नहीं आया, अच्छी बात है, क्योंकि परमात्मा के ओर से हो देना है। नहीं तो हम्म, अगर हमने प्रयास किए, कोई ध्यान लगाए, आना चाहिए, या आया, चलो सुनते रहेंगे, तो वो काम नहीं। फिर वो क्या हो गया? फिर आप मन लगा रहे हो फिर आवाज के ऊपर। जैसे ही डी- आपका मन जाता है उस आवाज के ऊपर, तो वो तुरंत क्या हो जाता है? वो मन सुनता है आवाज। और जब भी मन सुनता है तो उसका जो फायदा होता है, वो फायदा नहीं होता। या हम्म, ऐसा समझो कि फिर वो आवाज कन्वर्ट हो जाता है, प्राकृतिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम हम्म, जागृति में रहते हैं और सोने के टाइम थोड़ा सा आंख बंद कर लेते हैं, बस सो हम्म, जाते हैं। हम्म, तो फिर हम कब सो गए ये भी हमें पता नहीं चलता, कन्वर्ट हो गए ना। ये प्राकृतिक हाँ जी, सिद्धांत है। वैसे हाँ, अगर ये धुन के लिए आपने कोई भी प्रयास किए, मन से किए, चलो आ रही है, ऐसा भी किए ना, तो भी वो आ रहे, जा रहे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ख्याल नहीं रखना, उसको सहज कहते हैं। अपना काम करते रहे ना, फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि हम काम भी करते हैं और वो चालू रहती है। बाद में फिर वो 24 घंटे ऑटोमेटिक होती है। लेकिन धुन सुनना, ये मन से या उसके ऊपर ही ध्यान टिकाने रखना और काम करते वक्त भी वो गड़बड़ करना, तो फिर वो सार शब्द वाली धुन नहीं होती। वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, प्राकृतिक धुन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, मैंने बहुत वीडियो में कहा है ना कि ये जो सार शब्द वाली धुन और प्राकृतिक धुन में एक बाल जैसा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहे कि काम में राम करना है। काम करते वक्त जो भी धुन आती है ना, वो होश हवास में रहती है। देखो, हम काम करते तब हम होश हवास में काम करते हैं ना, कोई भी।
अगर काम कर रहे अब हमारे मन ने गड़बड़ कर दिए तो काम हमारा अच्छा नहीं होगा ना, बराबर कि नहीं। इसलिए काम के लिए मन ही चाहिए, मन की ही जरूरत होती है। लेकिन ये जो सार शब्द होता है उस धुन के लिए हमारे सुरती की जरूरत होती है, हमारी आत्मा की जरूरत होती है, बराबर। एक बार हमारे सुरती ने वो आवाज पहचान ली परमात्मा की, फिर उसका काम वो शुरू हो जाता है। फिर वो बराबर आती आती बराबर सुनती है, नहीं सुनती है, फिर वो उसका जाने। और हमारा काम ये मन जो कर रहा है प्राकृतिक काम, पेट भरने का काम जैसा कर रहा है वो करने का, दोनों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना है। देखो हम प्रकृति में रह रहे तो हमें ज्यादा फोकस हम क्या करते हैं, मन पे देते हैं ना। हमारा काम भी करना पड़ता है तब खाएंगे ना। अगर हम काम ही नहीं करेंगे और इधर वो धुनी सुनते रहेंगे काम छोड़ के, तो वो बराबर नहीं होता। तो देखो हमको क्या करना है, एक लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक समझ में नहीं आता कि ये बाबा जी ऐसे क्यों कहते हैं कि काम में वो सार शब्द सुनना। अगर हमको अभी काम ही नहीं है और हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत होता है। देखो अगर मन आपका काम में नहीं है और वही मन आपको आपने धुन सुनने का उसको काम दे दिए, तो वो जो धुन है ना वो सार शब्द वाली धुन नहीं होती, फिर वो प्राकृतिक बन जाती है ऑटोमेटिक। वो बहुत सूक्ष्म बदल हो जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता है। फिर लोग बोलते हैं यार वो तो कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसमें तो कोई आनंद नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ा सा आलस आ रहा है, या रुक रुक के आ रहे कभी। तो ऐसा नहीं करना। तो हमको ये जो मन है ना इसको काम पर ही लगाना है, काम पर ही लगाना है। कुछ भी काम करो, कबीर साहब यही कहते थे कि वो भी काम कर रहे थे, बोले मैं काम करता हूँ फिर भी सुनता हूँ। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, कभी ध्यान नहीं करना, या चलो ध्यान नहीं कर रहे, खुली आंख है खुले कान है लेकिन एकांत स्तरीय है, या चलो फिर मन लगाए अरे धुन आ रही कि नहीं सुनेंगे, तो वो भी गलत हो जाता है। देखो हम वो क्या करना है ऐसा समझो, हमें ऐसी आदत डालनी है, काम करते करते वो सुनाई देनी चाहिए, फिर विचार करो सुनाई देनी चाहिए, कल्पना भी करो सुनाई देनी चाहिए, बातचीत करो तो भी सुनाई देनी चाहिए, ऐसी आदत डालना। लेकिन धुन ही हम एक टाइम काम बंद करेंगे लेकिन वो धुन आ रही है कि नहीं, फिर परमात्मा यहाँ आ रहा है साक्षात, तो फिर क्या है, ये काम क्या है, ये तो इधर का है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो नश्वर है, छोड़ दो। इतना बड़ा परमात्मा हमारे ऊपर से आवाज दे रहा है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं फिर लक्ष्य देंगे, तो ये ध्यान देंगे, ये नहीं करना। तो जो है ना, देखो अगर हमने काम नहीं किया ना तो मन ये ऑटोमेटिक फिर वो धुन सुनने को कोशिश करेगा, ये सार शब्द वाली से। और सार शब्द वाली धुन कभी भी मन नहीं सुनता, तो जो भी फिर सुनता है तो फिर वो कौन सुनता है, अगर उसको काम नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिक वो प्राकृतिक हो जाती है, कन्वर्ट। ऐसा समझो, कन्वर्ट तो नहीं होती, वो तो उसकी रहती है। लेकिन ये जो मन हम लगाते हैं ना सार शब्द की धुन सुनने के लिए, फिर वो सार शब्द वाली धुन नहीं होती, वो प्राकृतिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसका बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए काम में राम, काम करते वक्त ही उसको आदत लगाना। देखो थोड़े दिन हमको तकलीफ होगी, थोड़े दिन समझ में नहीं आएगा कि यार ये ऐसा कैसा करना है, बहुत सहज है। मैं इसलिए क्या कहता हूँ, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो सुनो, सिर्फ वीडियो सुनो। फिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, या आप ऐसा समझो कि आप कोई गाना सुन रहे, गाना मस्त पैकी सुनो ना, फिर वो सुनने की कोशिश करो, आ रही है या नहीं आ रही है, गाने को प्राधान्य दो। फिर एक दिन ऐसा आपको इतना आदत हो जाएगी ना, आप इधर टेप रिकॉर्ड का गाना भी सुनेंगे, मोबाइल से गाना भी सुनेंगे, या भजन कीर्तन भी सुनेंगे, या किसी का प्रवचन भी सुनते रहेंगे, और वो धुन भी चालू रहेगी, आपको समझ आएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए ध्यान नहीं देना है। ध्यान दिए तो फिर वो प्राकृतिक बन जाती है तो सार शब्द वाली वो उसकी रहती, लेकिन ऐसा समझो कि वो पीछे रह जाती है और प्राकृतिक वाली आ जाती है, क्योंकि मन उसको सुनने की कोशिश कर रहा है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो सूक्ष्म भेद है, तो वो जल्दी नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे 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 धीरे। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनो। वीडियो में क्या है, आप तो उसमें बहुत सारे हमारी शंकाओं का निरासन हो जाता है। हो सकता है कभी कभी मेरी बात आपको समझ में नहीं आ जाए, या आपका सवाल मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाए, तो इसलिए मेरा जवाब थोड़ा सा अलग हो जाता है, या आपको सुनने में थोड़ा अलग हो जाता है, नहीं समझता। हो सकता है भाषा का प्रॉब्लम हो, मुझे तो इतना अच्छा हिंदी तो नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ
तो अभी हाँ, गौर हाँ बोलो। गौर तो सुनो, जब आपकी बात एक एक सारी समझ में आवे, ऐसी बात नहीं है। और रही बात सोने की, मेरा ऐसा कुछ सिस्टम है 5-4 बरस से बाबा, स्वास्थ्य ज्यादा ठीक रहता नहीं। कभी दिन में सो लिया, कभी रात में सो लिया, फिर जब नींद नहीं आवे तो फिर मैं अपना वीडियो सुनने लग जाऊँ। जब वीडियो सुनने लग जाऊँ तो इन बिटवीन ही पेशाब वसाब करता हूँ, काम हो, तो जब वो आवाज महसूस होती रहती है। अच्छा, रही बात ये, तो ये कानों से ऊपर भी सुनाई देती है कई बार, तो सुबह के टाइम में ना ऊपर से अलग से बीच से में से सुनाई देती है, या कहीं भीतर से खोपड़िया से, देखो ऐसा महसूस करें। ये जो हमारा पूरा चेहरा है ना, चेहरा, इसमें ही हमारे ज्ञान इंद्रिय ज्यादा है। ज्ञान इंद्रिय, जिसको भी ज्ञान कैसे कहते, जिसके ज्ञान होता है, जैसा हमारी जीवा है, क्या बोलते, जीभ बोलते रहे उसको, जीवा पे अगर गुड़ रख दो तो वो तुरंत पहचान लेती कि ये गुड़ है और वो मीठा लगता है ना। ये क्या होगा, ज्ञान इंद्रिय हो गया ना। जैसे कान सुनने का काम कर रहा है, उससे ज्ञान हो जाता है ना, कोई तो भी आ रहा है। देखना, ये भी ज्ञान इंद्रिय है, उससे देखा जा सकता है ना। तो ये सब, ये और ये ज्ञान इंद्रिय कहाँ है, ये पूरे चेहरे पे है हमारे, ये मस्तिष्क में है हमारे। इसलिए वो धुन ऐसा हमें लगता है कि ज्ञान इंद्रिय मस्तिष्क में होने के कारण बावजूद हमें वो सुनाई देती है। यानी ऐसा महसूस होता है कि कान के ऊपर, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बोले राइट कान के ऊपर या दाहिने कान के ऊपर वो हमको सुनाई देती है। तो ठीक है ना, मैं क्या बोला, ये कान के ऊपर सुनाई दे, ये कान के ऊपर सुनाई दे, या वो कान के ऊपर सुनाई दे, या ऊपर सुनाई दे, वो हमें कुछ नहीं करना। वो ऐसा लगता है हमें कि यहाँ से आ रही, वहां से आ रही है। तो फिर क्या होगा, अगर हमने ऐसा ही कर दिए शरीर, फिर वो शरीर के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। या ये कान से अगर हमने थोड़ा ध्यान दिए ना दाहिना कान के ऊपर, तो हमें सुनाई देती है, तो ये गलत है। या ये कान के ऊपर हमने ध्यान दिए ना तो सुनाई देती है, ब्रह्मरंध्र पे ध्यान दिए ना वो सुनाई देती है। इसका मतलब आप वो ज्ञान इंद्रियों के पीछे लगे हैं और उस ज्ञान इंद्रियों से सुनने की कोशिश करते। जब भी ज्ञान इंद्रिय से हम सुनने की कोशिश करेंगे या कर्म इंद्रिय से भी सुनने की कोशिश करेंगे, कर्म इंद्रिय तो वो तो नहीं सुन सकते, लेकिन ज्ञान इंद्रिय तो महसूस कर सकते, या महसूस करना, या धुन सुनाई देना, या आंखों से देखना, ये सब ज्ञान इंद्रिय के काम होते हैं। तो उसमें एक ज्ञान इंद्रिय आया कान, तो कान जहां भी है उसके आसपास की वो आवाज हमको ऐसा लगता है कि हम सुन रहे, क्योंकि प्रकृति के ना, तो प्रकृति को लाखों लाखों जन्म, अब्ज जन्म समझो, कान का काम यही है ना, कुछ तो भी सुनना। और फिर हम क्या करते हैं, फिर ये धुन भी जो सार शब्द वाली आती है वो भी सुनने की कोशिश करते हैं, उसमें उसको भी हम प्राकृतिक बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई कान सुनता ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है, वैसा महसूस होता है, ऐसा मैं बोल रहा। फिर महसूस होता है, फिर हम क्या करते, फिर हमें आनंद वो मिलता है, अरे यार इसके ऊपर थोड़ा सा हमने लक्ष्य दिया तो आता है ना क्या धुन, परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही, तो वो गलत है। वो ऐसा आदत नहीं लगाना, ऐसा मैं बोल रहा। बोलो बोलो। कई बार जैसे हम हेलमेट लगा के जाते हैं, तो हमने महसूस होता है, हाँ वही बात, चिक 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 बराबर, यानी कानों का प्रश्न ही नहीं ना, कान दबाए या खुले रखे वो बराबर आती है। इसीलिए मैं क्या बोलता है कि कान बंद करके आदत नहीं करना। मैं क्यों कहता हूँ हमेशा कि कान बंद करके सुनने की एक बार आपको आदत गिर गई ना, तो खुले कान में आपको आएगी ही नहीं धुन, 100% आएगी नहीं। कान तो नहीं दबा हमें कभी ना दबाए, नहीं और दबा लोग करते हैं। हाँ बोलो। हाँ, लेकिन हेलमेट लगा के जब चलते हैं बाइक से तो महसूस होता है कि हाँ कुछ आ रहा है, हो रहा है। तो वो आधा घंटा चलाते रहे, जब भी वो जब महसूस करते हैं, जब होता है महसूस होता है। या कई बार लेफ्ट कान में कई बार ई होकर फिर बंद, ऐसा महसूस करता हूँ। देखो धुन में कोई अक्षर नहीं होता, या कोई स्वर नहीं होता, या कोई व्यंजन नहीं होता है। वो हमारा मस्तिष्क वो ऐसा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, या इसमें ई हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या, क हो रहा है क्या, ब हो रहा है क्या, म हो रहा है क्या, स हो रहा है। वो नहीं, उसको देखो परमात्मा है, उसको आप किसी धर्म में या स्वर में या व्यंजन में या किसी भाषा में या कोई लिखावट में या कोई अक्षरों में वो हम नहीं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये शब्द, ये जो आवाज सुन रहे हैं ना, इसमें कोई तो भी अक्षर होगा, वही हमें सुनाई दे रहे, तो वैसा नहीं है। वो लगता है, देखो अभी कुछ तो भी आवाज है तो वो किसी भी स्वर में या व्यंजन में तो आएगा ही ना, यानी महसूस होगा, लेकिन उसका उद्देश्य वैसा
नहीं है। देखो जैसा आपने अभी कहा ई, बराबर, अभी ई का मतलब आपके भाषा में अलग होगा, ई का मतलब इंग्लिश भाषा का अलग होगा, ई का मतलब हमारे देवनागरी लिपि में उसका अर्थ अलग होगा, या किसी भी दुनिया में लाखों भाषा है उसमें ई ऐसा कर दिए तो कुछ अलग ही उसका मीनिंग होगा। तो फिर परमेश्वर तो ऐसा नहीं ना, ये नहीं, ये वो क्यों भाषा बनाएगा? फिर तो फिर लोग बोलते हैं कि ओम, वो तो धुन जो है ओम, ओम की ध्वनि आती है, उनको ऐसा लगता है उसमें थोड़ी ओम ओम होता है क्या? या ओम का, ओमकार का मतलब क्या है? कार माने क्या? सतत, निरंतर। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो जो है ना ओमकार की ध्वनि है उसमें ओम ओम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। या ओमकार का अर्थ अलग भी होता है कि जो भी धुन हम सुनते हैं उसको ओमकार की धुन कहते हैं, ये ठीक है। लेकिन ओमकार के मतलब ओम जैसी ध्वनि होती है या उठ रही है, ये गलत है। बस वो वहां से हो रही है। ये जो ओम है ये प्रकृति वाला है, उम, यानी वो पैदा होता है, कुछ दिन के लिए रहता है, म यानी मकार, यानी वो ढह जाता है, उसको गॉड भी कहते, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। तो वो ओम हो या गॉड हो या भगवान हो, ये सब प्रकृति की चीजें हैं, यानी उनका जन्म होता है, कुछ दिन के लिए पालन होता है, कुछ दिन में बाद में ढल जाता है, बस वापिस बीज बन जाता है। कुल मिला के बाद यह है कि सत्संग 1-1.5 महीने सुन रहे हैं ना हम आपका, और सत्संग भी सुने, और सब बातों से तब औरों को तो सुनने को दिल ही नहीं करता, ये तो क्लियर होगी। अब भाई सत्य बात तो यही है जो महाराज जी बता रहे। और इधर उधर जैसे हमारे पास 2-4-5 आदमी बैठ जाते हैं तो हम चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो मैं तो इन बातों को पकड़ने लग गया, मगर ना भाई वो तो सोता ही अलग है, वो तो बात ही कुछ और है। तो बता, मैं बोले यार मैं ये तो बताऊं, मैं बता कहीं हुई नहीं, मैं बताऊं के, पर बाणी वाणी भी पढ़ लिया और भी बाणी सत्संग सुन लिया तो उसमें बस अब वो उसमें मन ना रह जाएगा। क्यों? अब वो पिछड़ने लगी बात अब उनकी, अगर ये यहाँ अज्ञान में मार बैठो गए। कैसा है, वो जो भी आपे आप होता है ना वही सर्वश्रेष्ठ है, आपे आप ही होना चाहना चाहिए, बराबर कि नहीं? अगर कोई भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहता, ईश्वर की बातें सुनना ही नहीं चाहता, और उसको हम जोर जबरदस्ती करे, भाई तू क्यों नहीं सुनता, तू ऐसा है वैसा है, ये बात नहीं, बराबर? क्योंकि भगवान कोई हमारे बातों से हमारे पकड़ में आने वाला नहीं है, हमारे बंधनों से पकड़ में आने वाला नहीं है। ये स्वयं जो ऊर्जा है ना, उसको हम परमात्मा कहते हैं। वो ऊर्जा ही खुद ब खुद असंतुलित है, वो संतुलन में नहीं है, लेकिन उसी ऊर्जा में से कुछ बूंदे, समझो जैसे सागर में से कुछ बूंदे, बूंद होती कि नहीं, वैसे ही ये अनंत जो ऊर्जा है वो असंतुलित है, बराबर? उसमें से कुछ भाग, कुछ छोटा सा भाग, उसमें वो संतुलित हो जाता है, उसको हम शिव कहते हैं ना। और फिर ये संतुलन में फिर वो ब्रह्मांड बन जाते, पूरे 35 लाख ब्रह्मांड, फिर वो संतुलन में चल रहे, देखो बराबर, संतुलन में चल रहा है ना, कोई एक में टकराव होता है क्या? टक्कर नहीं हो रही ना, बराबर? और कितने अनंत काल से चल रहे ना वो भी जी। उसको क्या बोलते हैं हम? संतुलन। उसको ही हम क्या कहते हैं? शिव कहते हैं ना। हाँ, शिव का मतलब क्या होता है? जो शक्ति का संतुलन करता है, पूरे शक्ति का नहीं, ये पूरी जो अनंत शक्ति है ना, ये अनंत ऊर्जा है ना, इसको हम परमात्मा कहते हैं। उसमें से कुछ भाग, कुछ यानी ऐसा समझो एकदम छोटा सा भाग, उसमें ये परिवर्तन आ जाता है, यानी वो असंतुलित ऊर्जा एक संतुलित ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब वो संतुलित ऊर्जा में परिवर्तित हुई, पूरी नहीं, छोटा सा भाग, क्या कहा मैंने? जैसा सागर है, सागर में से एक बूंद, वैसा यह अनंत जो ऊर्जा है वो असंतुलित है, लेकिन वो असंतुलित ऊर्जा में से एक छोटा सा एक कण समझो, वो संतुलित हो जाता है, और वो जो संतुलित होता है तो उसमें ये पूरे ब्रह्मांड बन जाते हैं, 35 लाख ब्रह्मांड, बराबर? और वो ब्रह्मांड में हम रहते, तो हम संतुलित है कि नहीं? बराबर? संतुलित कैसा? हम जागते हैं, बराबर सोते, वापिस जागते हैं, बराबर? काम में जाते हैं,
सब संतुलन में चल रहा है ना, हमारा समाज संतुलन में चल रहा है, हर धर्म संतुलित में चल रहा है कि नहीं? यानी हम क्या कहते हैं उसको संस्कार भी कह सकते हैं ना। देखो फिर गुरु लोग भी हमें बंधने डालते हैं, वो भी संतुलन ही है ना एक प्रकार का, ये करो ये मत करो, ऐसा करो वैसा करो। वो तो बाबा एक शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा नहीं दे रहे। इसका मतलब संतुलन में, यानी अंडर में जो भी रखा जाता है ना। शिव ने क्या किया, वो जो छोटी सी ऊर्जा थी ना उसमें जैसा बदलाव आ गया ना तो उसको कंट्रोल किया, उसको हम शिव कहते हैं। कंट्रोल करने वाला कौन है? शिवा। फिर वो 35 लाख ब्रह्मांड बराबर कंट्रोल में चल रहा है ना, वैसे हमारा जीवन भी हमारे कंट्रोल में है ना। या पुलिस क्या करती? कंट्रोल ही करती है ना समाज को। धर्म क्या करते? धर्म भी संस्कार को संतुलन करते हैं ना। ये गुरु लोग भी क्या करते हैं? हमें कोई बंधन देते हैं, उसका मतलब क्या देते हैं? हमें संतुलित में रखते हैं ना, संतुलित रखने की कोशिश करते हैं ना। यानी प्रकृति खुद ब खुद संतुलन में है, बराबर। लेकिन खुद परमात्मा असंतुलन में है। आया ना समझ में? क्योंकि ये जो हम जिसको परमात्मा कहते हैं ये अनंत ऊर्जा है, अफाट ऊर्जा है, और वो ऊर्जा क्या है? असंतुलित है। इसलिए उसके लिए कोई बंधन नहीं है। हम क्या कहते हैं? परमात्मा कुछ भी कर सकता है। परमात्मा के ही पेट से ये प्रकृति बनी है ना, वो भी छोटे से कण से। पूरा परमात्मा से ये सृष्टि नहीं बनी, परमात्मा के कुछ कण से, कुछ बूंद से ये प्रकृति बनी है। और प्रकृति भी हम क्यों कहते हैं? वो संतुलित है, कुछ तो भी आधार है उसका। इसलिए कोई आधार है, इसलिए हर ग्रह, हर जो प्लैनेट्स है, हर जो भी काम है वो बराबर चल रही है, एक इसमें एक लय में चल रही है, बराबर। यानी एक टाइम में चल रही है। उनको कुछ टाइम है, उसको हम काल कहते हैं। एक काल, उसको पूरा जो भी 35 लाख ब्रह्मांड, उसको काल क्यों कहा गया? उसको समय भी कहते हैं। एक समय के अंदर बराबर चल रहे, फिर समय इसका उसका अलग हो, बात अलग है, लेकिन सबको कुछ तो भी समय दिया है ना। लेकिन खुद परमात्मा क्या है? अकाल है, यानी काल के परे, यानी समयातीत है, बराबर। और ये जो प्रकृति है इसमें गुण है, सत्व रज तम। हर इसमें सत्व रज तम है। यानी जन्म होता है, पालन होता है, उसका मरण निश्चित है, वापिस जन्म, पालना, मरण। ये तीन गुण, ये जो तीन गुण हम कहते हैं ना, ये सब प्रकृति में चलते हैं। लेकिन परमात्मा गुणातीत है, बराबर। देखो तो ये परमात्मा का सब कुछ अलग ही है। इसलिए मैं कहता हूं ना हमेशा कि कोई बंधन नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए, बराबर। परमात्मा स्वयं हमको प्राप्त करता है, हमने परमात्मा को प्राप्त करा। अरे हम एक प्रकृति में, ये 35 लाख ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, उसमें भी कितने सूर्यमाला है? अनंत सूर्यमाला है। वो अनंत सूर्यमाला में एक सूर्यमाला, वो एक सूर्यमाला में कितने ग्रह है? 9 ग्रह 10 ग्रह जितने भी होंगे, बराबर। उसमें से एक पृथ्वी है, और वो पृथ्वी में हमारा एक देश है, फिर हमारे देश में एक गांव है, और एक गांव के अंदर हम है, और हमारे अंदर ईश्वर है या आत्मा है, इसको हम कहते। देखो अभी फिर वो शक्ति क्या होगी जिसको हम असंतुलित शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा कहते हैं, या एनर्जी कहते हैं, या उसको हम कबीर जी कहते हैं, बराबर, या उसको हम परमात्मा कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो वो तो कितना है। और वो जो धुन, वो असंतुलित जो है परमात्मा या वो ऊर्जा, उसमें ये धुन चल रही है। इसलिए वो ये जो धुन में कोई कहते हैं ना कि ये धुन में ये अक्षर चल रहा है, वो अक्षर चल रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, वैसे, अरे वो असंतुलित, उसमें आप ये करो मत, बस चल रही है। वो लोग कहते हैं ना कि नहीं वहां तो क्या सिर्फ अंधेरा है, बस खाली है, निर्वाण है, उसमें कुछ नहीं है। ये चलो ये ब्रह्मांड है तो 35 लाख ब्रह्मांड में तो भी ये 35 लाख ब्रह्मांड है, लेकिन उसके बाद में जो है वो जो अनंत जो अंधेरा है, अंधकार है, तो वो तो उसमें बस अंधेरा है। ऐसा नहीं है। ये जो हम नीचे जो कबीर साहब ने वही कहा ना, ये जो हम नीचे जो धुन सुन रहे हैं ना, वो वहां चल रही है, और ऐसी धुन वो अंधकार में चल रही है। वो अनंत जो असंतुलित परमात्मा कहते हैं ना,
उसमें ये धुन चल रही है। ये धुन का मतलब क्या है? जागृति, चैतन्यता, और वो चैतन्य क्या है? वो महाचैतन्यता है। जैसे हम बोल रहे चल रहे, ये भी एक चैतन्य है ना, लेकिन ये छोटा चेतन है, बराबर। और वो क्या है? उसको महाचैतन्य को, महा क्या, वो उसको वो शब्द ही नहीं ना, अनंत शक्ति है ना, वो अनंत ऊर्जा है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। उसकी एक छोटे से गोद में ये 35 लाख ब्रह्मांड है, और ये 35 लाख ब्रह्मांड में हम हैं, बराबर। तो हमारे आजू बाजू क्या है? सब परमात्मा ही है ना। फिर हम क्या कहते हैं? हमारे अंदर बाहर सब कुछ शक्ति है, एनर्जी है, लेकिन ये मालूम ही नहीं ना। जैसे कोई पेट से ये रहती है, स्त्री रहती है, तो उसके अंदर क्या बेटा रहता है ना, ये अपना बच्चा रहता है ना। दिखने में हमें क्या दिखता है? एक स्त्री दिखती है या एक ही दिखती है, लेकिन अंदर में झांके तो क्या है? तो उसके अंदर वो पेटसी है, बराबर। यानी उसके अंदर बच्चा है, लेकिन बाहर में दिखने में वो एक ही दिखती। तो ऐसा ही ये पूरा जो शक्ति है, ये पूरे जो अनंत जो हम ऊर्जा कहते हैं, या असंतुलित परमात्मा कहते हैं, ये परमात्मा की शक्ति कहते हैं, या शक्ति ही परमात्मा है। तो उसके एक बूंद में हमारा ये 35 लाख ब्रह्मांड है। यानी हम उसके पेट में ही है ना, बच्चे जैसा। पेट सी जो माँ होती है, उसके अंदर कैसा पेट में बच्चा होते हैं, तो वैसे हम तो यानी हमारे आजू बाजू क्या है? पूरे परमात्मा ही है ना, खचाखच भरा है ना, परमात्मा खचाखच भरा है। लेकिन ये जानने का क्या ये है? हमारे आजू बाजू परमात्मा है, ये जानने की तरकीब कोई नहीं बताता, सिर्फ बताता है हाँ कण कण में परमात्मा है, रटो कण कण में परमात्मा। जैसे स्कूल में कैसे टीचर लोग बोलते हैं बच्चे को, र बोलो, लगे बच्चे बोलते ब बोलो ब। वैसे ये सब रटा रटा है, सभी धर्म ग्रंथ समझो, धर्म बोलो, पंथ बोलो, ये कहते हैं कि नहीं कण कण में परमात्मा है, बोल दिए। लेकिन कण कण में तो एक कण खोल के दिखाओ ना, प्रैक्टिकल में दिखा दो ना, ये ऐसा है। ये तो काम कबीर जी ने किया ना। तो अभी जैसे हम धुन सुनते तो क्या हो गया? वो एक कण हमें अभी आवाज आ रहा है ना उसका, वो तो कानों का विषय नहीं। लेकिन अभी बोलने का तो प्राकृतिक बोलने में, समझने के लिए तो मुझे प्राकृतिक शब्दों का आधार लेना पड़ता है ना। फिर अभी समझ में आया ना, अरे बाप रे, वो ऊर्जा तो हमें अभी हम सुन रहे हैं उसको, वही तो सार शब्द है, बराबर। और वो कैसा चल रहा है देखो, सार शब्द बराबर है क्या? उसमें कोई बदलाव हो रहा है? एक निरंतर अखंडित चल रहा है कि नहीं? हाँ। और ये हम कहाँ सुन रहे? प्रकृति में सुन रहे उसको। हाँ। क्यों सुन रहे? तो हम प्रकृति में वो जो हमारा जो शक्ति है, जो हमारा बाप है, उसका अंश हमारे अंदर है ना। ये ऊर्जा हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम चेतन भी कहते हैं, चैतन्यता भी कहते हैं। तो वो महाचैतन्य का है, तो हम बेटा है ना जी। हाँ। तो इसीलिए हमको अधिकार है वो परमात्मा को सुनने का, या परमात्मा हमको पहचानता या हम परमात्मा को पहचानते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए एक है। लेकिन प्रकृति वाले कोई हमारे नहीं है। इतना ये समय भी हमारा है, इतना ये संतुलन जो चल रहा है, ये काल चल रहा है, ये समय चल रहा है, या प्रकृति चल रही है। प्रकृति के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, अहंकार है। ये तो सब यही के है। फिर यही में सब धर्म बने हैं, यही सब गुरु गद्दियां बनी है, यही सब भाषा बने हैं, ये सब देश बने हैं, सब यही बना है, बराबर। यही मंत्र बने हैं, तो यही के यही काम आएंगे कि नहीं? तो यही मंत्र के वो परमात्मा को पा सकते हैं क्या? यही के इसके मंत्र, या इसी यही ध्यान किए, प्रकृति के ध्यान किए हमने। हमारा की बात होगी ना, अग भाई जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो ये तो जीव बेचारा इतना संग जुगाड़ उगाड़ करता है, इतना विचलित तो हो ही रहा है। फिर आप कहे करो भाई कूड़ा कबाड़ा लकड़ा का जब को बात बन गई, बनेगी भी नहीं। और भाई सुनते रहो, सुन तो रहे। वैसे कबीर जी का पारकष्ट दिवस है, तो मैं भी मन कर गया
और मतलब कुछ कुछ ना कुछ तो उनमें लगेगा बाबा। बराबर कि नहीं? तो अभी देखो, आप बोलेंगे फिर ये धर्म, पंथ, गुरु गद्दियाँ, बड़ी बड़ी संस्थाएं, फिर बातें परमात्मा की क्यों नहीं करते? वो नाम देते हैं उनका परमात्मा, यह प्रकृति ही परमात्मा है उनका, उनके लिए, क्योंकि उनकी पहुंच वहां है ना। लेकिन कबीर साहब ने ये सब राज बता दिए कि ये प्रकृति को छोड़ो, ये अंड पिंड ब्रह्मांड को छोड़ो, ये 35 लाख ब्रह्मांड को छोड़ो, उसके परे मैं रहता हूँ और कैसा हूँ मैं ये भी बताता हूँ। और देखो यहाँ से आप पहचान सकते, या मैं आपको, आप मुझे पुकारो मैं आपको आऊंगा, आप नहीं आ सकते मेरे पास। देखो हमारी पहुंच पूरी प्रकृति तक भी नहीं है है क्या? वो भी जाने दो, ये जो पृथ्वी है, चलो तो आप कितना पृथ्वी पर गए, कितना आपने यहाँ वहां भ्रमण किए, कर सकेंगे पूरी जिंदगी में भी? ये पृथ्वी ले लो, चलो 35 लाख ब्रह्मांड की तो बात छोड़ी दो, तो कितना बड़ा है। तो हम प्रकृति को भी ये कर नहीं सकते या घूम नहीं सकते, बराबर कि नहीं? तो हमारे औकात ही नहीं ना, तो ये तो प्रकृति के परे परमात्मा है, तो हम नहीं कर सकते। हम जीवन भर में यहाँ से अमेरिका भी नहीं जा सकते, बराबर कि नहीं? या कोई गया तो समझो कोई ऐसा भी आदमी नहीं कि पूरा पृथ्वी भ्रमण करने वाला होगा। अगर पूरी पृथ्वी भ्रमण किए तो पूरा उसका जीवन भी चला जाएगा, तब उसका हो सकता है भ्रमण। तो भी वो क्या क्या एक आध जो मुख्य मुख्य शहर है उसमें जा सकेगा, पूरे गली गली तो नहीं जा सकता। पृथ्वी में जितने कुछ शहर होंगे, बराबर, मकान होंगे, उसके गली गली में जा सकता है क्या पूरे जीवन भर? पूरी पृथ्वी पर नहीं जा सकती, उसको भी बहुत जन्म लेने। तो मुझे यही कहना है, तो ये 35 लाख ब्रह्मांड तो कितने बड़े हैं, तो हमारी पहुंच या धर्म की पहुंच है ना। और फिर ऐसा आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा है कि ये धर्म को एक तो परमात्मा के बारे में मालूम नहीं है, और सभी धर्म क्या करते हैं, परमात्मा का जो बताते हैं ना, वो अपने जीवन का अच्छा हो, भला हो, सब खुशहाल हो, उससे सुख मिले। देखो फिर प्रकृति में सुख ढूंढते हैं ना हर धर्म। आप प्रकृति में सुखी, सुख संपन्न से, शांति से कैसे रहेंगे, इसके बारे में बातें करते हैं, इसके बारे में प्रवचन करते हैं ना। और उनको क्या करना है, वो इसके बाद में क्या है, एक तो किसी ने उनको बताया भी नहीं, इसलिए उनके धर्म ग्रंथ में भी वैसा कुछ लिखा नहीं गया, बराबर। ज्यादा से ज्यादा ये पृथ्वी के अंदर जो लिखा होगा, या चलो कोई धर्म ग्रंथ में पृथ्वी छोड़ के एक आधा ब्रह्मांड की बातें की होगी, चलो वो भी छोड़ के किसी ने ये 21 ब्रह्मांड की बात की होगी, बराबर। यानी उसकी जानकारी जितनी पहुंच, जिसका उसका सोच या उसका पिछला अगला पिछला इधर से उधर से जितना उसको मालूम है उतना ही। लेकिन ये तो 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। तो ये तो का, तो ये ब्रह्मांड ही पूरे नहीं होते, तो फिर ब्रह्मांड के परे परमात्मा की बात कौन करेगा? कोई पागल है बोलेगा उसको ना और वो परमात्मा भी प्राप्त करके क्या करना है, कोई यही बोलेगा ना। अरे वो खाना पीना, अरे प्रकृति की बात की तो कम से कम हमें पेट भरने का कोई साधन मिलेगा, पेट भरा जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, बराबर, हमारे नाम बढ़ाई हो जाएगी, या लोगों के लिए काम आएगा। ये परमात्मा क्या काम आएगा, समझो जो आप बोल रहे, बराबर कि नहीं? देखो हमारा जन्म हो गया, मानव जन्म, तो कम से कम हम कौन हैं, बराबर, हमारी औकात क्या है, सचमुच में परमात्मा है या नहीं है, या हम ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे हैं, क्या हम जीव है, क्या कोई आत्मा है क्या? ये बातें देखो, ये अभी तो ठीक है आपके पास पैसा नहीं इसलिए आप बोलेंगे यार पैसे की बात करो, बराबर, मेरा कुटुंब अच्छा रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, इसकी बातें करो परमात्मा की। लेकिन एक आप सोचते हो कि आपकी मृत्यु होने वाली है, ये तो नकारा नहीं जा सकता। हाँ, ये जब तक आप मरते नहीं तब तक के लिए आप सब कुछ करते हो, यानी बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीदी करके रखते हो, बराबर, या आपका जीवन अच्छा जाना चाहिए, सुखी जाना चाहिए, शांति से जाना चाहिए, उसके लिए आप तरतु सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बार भी आप ऐसा विचार करते हैं क्या, अरे ये तो हो गया लेकिन मरना तो है ही, कभी न कभी तो मरना है ही, फिर क्या होगा, फिर आया क्या, फिर मैं कौन हूँ,
मैं ये शरीर में क्यों बैठा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये क्या ब्रह्मांड है, क्या इसके परे भी है, या मैं इसके परे जाने वाला हूँ कि ये ब्रह्मांड में मैं रहने वाला हूँ। तो ये जब विचार हमारे अंदर में आ जाता है, और देखो ये मनुष्य जीवन में ही ये विचार आते हैं, दूसरे जीवन में ना आएंगे, आप प्राणी हो गए, ये समझो वृक्ष हो गए तो आएंगे कि ये विचार, उसमें तो कोई विचार ही नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य जन्म में ऐसा है कि विचार, चलो मैं क्या बोलता हूँ, हम मरने के बाद परमात्मा के यहाँ गए या न गए, उससे हमको फायदा होगा या ना होगा, चलो छोड़ो, ठीक है। लेकिन 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 जान तो सकते हैं ना कम से कम। हाँ, हाँ। तो यही जानने के लिए तो सभी धर्म तैयार हो गए, पंथ तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने मालूमात दे दी क्या है, चलो इसके परे कुछ तो भी शक्ति है। लेकिन कबीर साहब ने क्या किए, ये तो बता ही दिए और लखा भी दिए, ये सभी में फर्क है। यानी एक तरफ एक पलड़े में पूरे धर्म पंथ गुरुगद्दिया बड़ी बड़ी संस्थाएं रख दो, और दूसरा पलड़े में सिर्फ कबीर जी रख दो, क्योंकि कबीर साहब ने बताया नहीं, जानकारी नहीं दी। ये हाँ है अंड पिंड ब्रह्मांड के पार परमात्मा रहता है, ये जानकारी क्या करने से क्या वो तो कोई बच्चों को भी रटा दिए तो वो भी बोल देगा। लेकिन सचमुच में कुछ शक्ति है क्या, सचमुच में कोई चैतन्यता है क्या उसमें भी, तो ये बात प्रैक्टिकल में सार शब्द के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने ही बता दी, बराबर। और ये उजियार हो गई अभी, और उसका लाभ सबको मिल रहा है जी, या मिलने शुरू हो गया है। बोलो। वैसे जिस तरह बाबा जो न्यून है ना भाई, जाड़ में लकीड़ा टूट जाए या कोई वजन अटक जाए, को बात है जी वही जाके बार बार जब तक वो ना निकले इतने क्लियर ना हो। आप कह रहे थे ना यो भाई मन नु भी सोचते मेरा परिवार भी अच्छा है, पैसा भी हो जाए, पैसे की बात करो, ये तो सबके लारे छाके है नहीं, तो हुआ ऐसे सबके साथ। देखो ये जो हम चल रहा है ना हमारा जीवन, ये प्रारब्ध की वजह से चल रहा है, यानी पिछले जन्मों के अनंत जन्मों के हमारा निचोड़ से चल रहा है। देखो हमने कुछ किया होगा इसलिए तो हमें ये हो गए ना। देखो अभी आपके पास पैसा नहीं है ऐसा समझो, बोलेंगे यार मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये ही है, मेरे पास बाकी कुछ नहीं है, तो आपके पुरखों ने नहीं कमाए या आपने नहीं कमा के रखे, इसलिए आपके पास इतना ही है ना, ज्यादा नहीं है। ज्यादा होते आपके पास कब होते, अगर आपने कोई ज्यादा कमाए होते या आपको कोई प्रॉपर्टी आपके पुरखों से मिली होती, तो हो सकता है आज जो आपके हाथ में 50,000 आप दिखा रहे ना, तो बाद में मुझे वही बताते कि नहीं मेरे पास 50 लाख रुपए है, बराबर कि नहीं। तो ये क्यों होगा, यानी पिछले का कुछ तो भी है, इसका हिसाब हो गया ना कि नहीं भाई मैंने इतने ही कमाए, मैंने कष्ट से कमाए, ये जन्म में कमाए, मेरे पास 50,000 रुपए है, बराबर। तो दूसरों के पास ज्यादा होंगे, तीसरे के पास कोई अलग होगा या किसी के पास नहीं भी होगा। तो ऐसा ही हमारा जीवन जो चल रहा है ना, तो पिछले का जैसा हमारा हिसाब है उसी हिसाब से हमको चलता है। तो इसमें कोई परमात्मा की गलती नहीं है। लोग बोलते हैं ना, कोसते हैं ना परमात्मा ने हमको क्यों ऐसा बनाया, बराबर कि नहीं। वो अंबानी जी तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, हवाई जहाज में जो जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते। वो तो हमारे सरीके है ना, वो भी इंसान है ना, हमारे उम्र के है ना, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, हम क्यों नहीं घूमते। वो तो फिर वो आपने बता रखी वो तो प्रारब्ध है उसका, पिछली पूंजी उसके पास। हाँ, ये जन्म की होगी, पिछले जन्म की होगी, मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर उसमें परमात्मा का क्या दोष है ना जी। जितने आपने कमाए समझो तो आपके पास ही रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी उतनी है इसलिए आप दिखा रहे, शो कर रहे। कोई राजा का बेटा होगा तो वो राजा का बहुत बड़ा अगर मेल होगा, बहुत बड़ा खेती बाड़ी होगी, तो बेटा भी वही दिखाएगा है। अभी उसके उस घराने में उसका जन्म हो गया तो डिफॉल्ट वो भी एक प्रकार का राजा ही है ना। ठीक। तो ऐसी ही बात है, तो कभी कोसना नहीं। तो अभी ये करना है कि चलो हमें तो परमात्मा मिल गया ना, बराबर। ये प्रॉपर्टी तो कम ज्यादा हो सकती है जीवन में, हो सकता है कि नहीं, कभी ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, कभी हो भी नहीं सकती।
लेकिन हमको ये प्रॉपर्टी मिली जो हमारी बाप की है, आदि अनादि से है और अनंत है, वो प्रॉपर्टी कभी खत्म न होने वाली, वो तो हमें मिली ना। हाँ। तो उससे से तो शांति तो लगती है कि नहीं। देखो क्या होता है जीवन में, जब हम जीवन चलते हैं जीवन में तो कर्जा हो जाता है। कितना कर्जा हो गया? आप बोलेंगे 10 लाख रुपए कर्जा हो गया, तो थोड़ा सा मन नहीं लगता बाबा कि 10 लाख रुपए कर्जा हो गया। चलो कुछ दिन हो गए, यहाँ वहां से कुछ आ गया, लड़का अच्छी तरह जगह लग गया, नौकरी लग गई या कोई धंधे में प्रॉफिट हो गया, अच्छा, तो फिर मैं मिला आपको। अब कैसा है आपका? पिछले टाइम तो आपका 5 लाख कर्जा था, अभी क्या हो गया? नहीं बाबा जी, अब तो अच्छा है। अभी तो उल्टा बैंक का कर्जा था 5 लाख, अभी उल्टा मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा खुद का 10 लाख बैंक ही में है। अभी कर्जा भी नहीं, कर्जा छोड़कर, कर्जा तो गया, वो तो मैंने निपटा डाला। लेकिन अभी की क्या पोजीशन है कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए मेरे बैंक में मेरे नाम पे पड़े हैं। देखो, कर्जा भी बैंक का, बराबर, अभी प्रॉफिट भी हुआ, वो भी आपका पैसा बैंक में। तो आपको कर्जा था तो उस टाइम भी आप 2 टाइम की रोटी खाते थे, बराबर। आज आप 10 लाख आपका बैंक में बैलेंस है, तो आप भी आज भी आप 2 वक्त की रोटी ही खाते हैं, लेकिन मन को सुकून है। पहले मन को सुकून नहीं था कि मेरे कर्जा है 5 लाख का, बराबर, लेकिन खाना पीना तो पड़ता ही था ना। हाँ जी। अगर आप ये नहीं जिंदा नहीं रहे तो फिर वो कर्जा भी कैसा चुकाएंगे? तो कर्जा चुकाने के लिए जिंदा तो रहना जरूरी है। जिंदा रहे तो कर्जा भी मिट गया और उल्टा प्रॉफिट हो गया ज्यादा, और 10 लगा अभी बैंक में है, अभी सुकून से खा रहे। उस टाइम भी खा रहे थे, आज टाइम खा रहे, अभी इतना ही कि मन कर रहा है कि हाँ मेरे पास 10 लाख है, क्या हो गया? लेकिन ये जो अभी आपको परमात्मा मिल रहा है, ये तो आप अनंत कितने आपने जन्म लिए हैं, तब नहीं मिला, तब नहीं मिला, ये आज मिला। और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? वो तो पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता है, या कल नहीं तो परसों और भी आ जाएगा। ये तो चलेगा, आगा पीछा चलता है, चलेगा, संसार है, परिवर्तनशील कहते। लेकिन ये परमात्मा तो मिला ना, हमेशा के लिए मिला ना। अभी हमारा अगला कई जन्म होने वाला नहीं, अभी हम बिंदास हो गए। बस परमात्मा ने जिस दिन हमें एक क्षण के लिए छुआ ना, बस हम तभी परम पवित्र बन गए। अभी हमें कोई चिंता नहीं। अभी कभी हमको परमात्मा ने उठा लिए ना, अभी कोई डरने की चिंता की बात नहीं। लेकिन इसके पहले परमात्मा नहीं था तो चिंता रहती थी, ना जाने हमने बहुत पाप किए हैं, कितना नरक भोगना पड़ेगा, ना जाने हमने बहुत पुण्य किए हैं, हम किसी अच्छे लोग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मजा मारेंगे, बराबर। अब फिर क्या है, पुण्य का प्रभाव जितना है उतने दिन तो आप स्वर्ग में रहेंगे, पुण्य खत्म, वापस आपको दूसरा जन्म जो भी मिलेगा, हो सकता है मानव का मिलेगा, हो सकता है किसी का मिलेगा। यहाँ तो गड़बड़ है आगे भी, लेकिन ये तो शाश्वत को आप मिला ना। शाश्वत माने सनातन, हमेशा के लिए। जो भी अभी आपको प्राप्त हुआ ये शाश्वत मिला, इस शाश्वत को ही सत कहा गया है, बराबर। वो सत्य की प्राप्ति आपको हो गई, वो तो कोई चुराने वाला भी नहीं है, बराबर। और जीते जी मिली, आपका कल भी मरण हो जाए, बस आप जीते जी मोक्ष के अधिकारी बन गए, जीते जी, बराबर। वो भी आपके सामने पैसा था, जीते जी आपको कर्जा था 5 लाख रुपए, और अभी आज की स्थिति में आपका जीते जी 10 लाख रुपए बैंक में आपके नाम पड़े हैं, मस्त पैकी, बराबर। हो सकता परसों कुछ भी और कुछ बीमारी आ जाएगी, उसमें चले जाएंगे और बड़ा कर्जा हो जाएगा, यानी कुछ भी हो, इसमें असमतोल है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये परमात्मा के लिए तो कुछ नहीं होने वाला ना, वो तो अभी प्राप्त हो गया, अनंत काल के लिए प्राप्त हो गया। ये नहीं वो खजाना हमारा बड़ा कि ये खजाना हमारा बड़ा, इसमें दूसरी टेंशन है, बीपी बढ़ती है, कभी खुश होते कभी ये हो जाते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा हमें मिला है, ये जो राम धन मिला है, कबीर साहब ने कहा ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो अभी लूटो। सार शब्द जितना ये आने वाला है उसकी तरफ से आया, वो गुरु प्रसाद है, गुरु प्रसाद है, ले लो। लग रहे हैं ईमानदारी से।
और कुछ आदतें जो बनी हुई 5-4 साल से एक खटिया पे रहते हैं, काम तो कुछ बस की रहा नहीं, आदत सब भाव लगा लो, दबाव प्रेशर में लगा लो, अज्ञानता में वो सब हुआ। अब उनसे निकलने के लिए आपकी बात बिल्कुल एकदम तोलते हैं, जब ऊपर जाती है वो नीचे रह आप वाली जाती है, तो फिर मगर ये तो गड़बड़ी होगी बात में। तो धीरे धीरे लग तो रहे हैं, इधर उधर का कोशिश नहीं करते, जाने भी नहीं देते ना, खुद भी कोशिश करना जाने की। बूढ़े बूढ़े 5-7 आ जाते हैं, उनके गलों का पानी पी के बोल बतला के ये भी पानी सुन के इस तरह की हो जाती है। चलो जो है ना वैसा ही चलने दो। बात वही है, बाबा जी वैसे ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मन नहीं टिकने देता। फिर मैं तो सुबह गुरु से बात करें और की करें। हाँ देखो, लोगों को ना लगे तो कोई नहीं, हाँ, लोगों को संतुष्टि पैसों में है, प्रकृति में है। मुझे ज्यादा पैसा है तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी ये जो हमारी ये संतुष्टि की बात ही नहीं। हमें ऐसा परमात्मा है, हमारा बाप ही मिल गया है कि वो उसके पास इतना खजाना है कि अनंत खजाना है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा बाप परम आनंद का खजाना है, परम आनंद। वो आनंद है, आनंद ही आनंद। महसूस तो हो गया है, कहाँ कुछ न कुछ है, पर वो कहाँ ना हुआ है। हाँ, वो तो जाने के बाद तो सब कुछ होने वाला है। आप तो उसकी थोड़ी थोड़ी झलक तो आएगी आपको, जैसा टाइम जाएगा, जैसा 24 घंटे होने लगे तो वो आनंद की भी आपको बहुत सारे समझ में आ जाएगी। उसको कबीर साहब ने ताड़ी लगी, बड़ा उठत बैठत ऐसी लगी ताड़ी। होए भी कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है। तो हमको इतना ही आनंद है कि हम ऐसे हमारे बाप को प्राप्त हो गए अभी जीते जी, कि जो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। क्या आपसे ही जाता है बाबा, वो रास्ता आपसे गया और आपसे जाता है, नहीं तो 50 साल में चलेगी मंडिया में चपातियां। ठीक है ना, कुछ धैर्य बना, हिम्मत बनी है। हाँ यार, सच तो ये है, और इसमें बराबर है ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक भी आ गए तो उसके लिए भी आपको कुछ तो भी खोना पड़ा ना, यानी कुछ दुख झेलने पड़े होंगे, कुछ लोगों की देनेदारी देनी पड़ी होगी, बराबर। या परमात्मा के लिए बहुत कुछ किया होगा ना, कोई गुरु बनाए होंगे, कोई मंत्र का जाप किए होंगे उसमें। हाँ बराबर, या कोई गुरु ग्रंथ का पाठ किए, लेकिन मन में इच्छा क्या थी, कैसे भी वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी वो परमात्मा की प्राप्ति हो। इसलिए मंत्र जपते थे, ध्यान करते थे, गुरु के पीछे लगे थे, धर्म के पीछे लगे थे, धर्म ग्रंथ के पीछे लगे थे। लेकिन मन में इच्छा क्या थी कि परमात्मा मिल जाए, कभी न कभी मिल जाए। तो आया ना, परमात्मा ने आपके साथ न्याय किया ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ बराबर। तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, इसका मतलब क्या, परमात्मा में आपने सुन ली। लेकिन आप अगर ऐसा कहेंगे फिर मुझे इतना क्यों ये किया, यहाँ वहां घुमाया, तो ये गलत बात है, बराबर। आपको पहला कर्जा था ना 5 लाख रुपए, बराबर कि नहीं। वो कर्जा चुकाने के लिए आपने काम किए, काम करते करते कर्जा भी चुका दिए, फिर और ज्यादा काम हो गए तो हो गए ज्यादा प्रॉफिट, हो गए वापिस कर्जे की जगह अभी 10 लाख तुम्हारे बैंक में है। वही पहले 5 लाख बैंक का कर्जा था, अभी उसी बैंक में आपका 10 लाख आपके नाम पे पड़े हैं मस्त की। तो इसलिए आपने जैसा किए ना, करते करते चले ना, तभी प्राप्ति हो गई ना परमात्मा की। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है। बस परमात्मा को इतना करना कि धन्यवाद किस लिए, फिर इसलिए ना कि हमारा जीवन का सार्थक हो गया। ठीक है बाबा, तबीयत ढीली हो रही थी, तबीयत ठीक होगी, मन खुश हो गया। बड़ी महिमा सुनी, जी कर दिया आज ये आवाज सुनने, आपका रूप नहीं आना जी बाबा, कुछ भी समझो भाव है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।